तो हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसे हिंदी में बोला जाता है नियामक ज्यामिति। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड्स के लिए, नियामक ज्यामिति। बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे डिस्कशन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज क्या होता है? सबसे पहले है कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये समझिए। ये होता है हमारा वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस। वाई अक्ष और एक्स अक्ष, और ये यहाँ पर ये जो हमारा ये सेंटर है ये कहलाता है मूल बिंदु। ये क्या कहलाता है? मूल बिंदु। मूल बिंदु यहाँ पे एक्स का वैल्यू हो या वाई का वैल्यू, दोनों का वैल्यू 0 होता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा वाई एक्सिस, वाई अक्ष, वाई अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष। स्तंभ पे वाई अक्ष बोला जाता है, ऊर्ध्वाधर, और क्षैतिज को एक्स अक्ष बोला जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में यही पूछ लिया जाता है, क्लियर है। अब पढ़ेगा एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, मूल क्या होता है। चलिए खैर में कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे होता है और इस साइड होता है एक्स एक्सिस और इस साइड होता है एक्स डैश, ऊपर वाई और नीचे वाई डैश। इधर इस साइड जाएगा वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू जाएगा, 1 3 4। इस साइड -1 -2 -3 -4 इस टाइप से। ऊपर एक वाई का वैल्यू पॉजिटिव जाएगा 1 2 3 4 और नीचे वाई का वैल्यू -1। ये चीज क्लियर? अब ध्यान से देखिए, क्या देखिए कभी भी हम लोग जो लिखते हैं तो पहले लिखा जाता है एक्स का वैल्यू, बाद में लिखा जाता है वाई का वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं कह रहा हूँ 3 है ऐसा, तो एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू 3 है। एक्स का वैल्यू यहाँ से देखना है तो ये 2 यहाँ पे और वाई का वैल्यू देखना चाहिए ये यहाँ पर आकर रुक रहा है। दोनों मिल का इस पॉइंट पे, तो ये हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया? 2,3। इस पॉइंट का कुछ भी नाम दे देते हैं, हम लोग ए नाम दे देते हैं ना। चलिए, तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग। तो अगर मान लेते हैं अगर किसी का वैल्यू 0 हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ x1 2 3 y1 2 इस टाइप से कुछ भी दे दिया जाए। अब बोला जाए ठीक है, एक्स तो कहाँ जाना है, 2 तक जाना है, और उसने तो पता नहीं कहाँ तक जाना है, तो यही हो गया। इट मीन्स अगर वाई का वैल्यू 0 है, इट मीन्स वो लिंक कहाँ पे होगा? एक्स अक्ष पे होगा। हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं एक्स 0 होता है, एक्स अक्ष पर। ये देखिए यहाँ एक्स अक्ष है, हमारा एक्स अक्ष पर वाई का वैल्यू 0 होता है। अगर यहाँ पर ऐसे बोलूं, ये हमारा कोऑर्डिनेट है यहाँ 1 2 3, इधर एक्स का वैल्यू 1 2 3 -1 -2 y का -1 इस टाइप से। अगर मैं बोल रहा कि 0.3, इट मींस ये जो हम डिनोट कर रहा है ये ऊपर में है, x में कहीं पर बना है, कहीं नहीं बना, तो ये बस कहां गया? x एक्सिस तो नहीं गया। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर y अक्ष पर कोई चीज बन रहा है, y अक्ष पर अगर कोई बन रहा हो, उस कंडीशन में x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। अगर आपसे बोला जाए, एक मिनट मैं एक्स्ट्रा ले लेता हूं ना। अगर मैं आपसे बोलूं एक्स अक्ष पर, मतलब एक्स एक्सिस पर, तो आप तुरंत आपको इमेजिन करना चाहिए एक्स एक्सिस का बात हो रहा है, मतलब वाई का वैल्यू क्या होगा? 0। मतलब कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे बनेगा, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो और वाई का वैल्यू 0। अगर मैं बोल रहा हूँ वाई एक्सिस पर, वाई अक्ष पर एक्स का वैल्यू 0 होगा, तो मींस एक्स का वैल्यू 0 वाई का वैल्यू कुछ भी रह सकता है, ये चीज। तो ये एक्स अक्ष पर वाई का वैल्यू 0, ऑब्जेक्टिव इससे बनता है एग्जाम में, एक्स अक्ष पर वाई का वैल्यू 0 और वाई अक्ष पर एक्स का वैल्यू 0। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। सबसे पहले ये कि सर पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब नियामक ज्यामिति में कोऑर्डिनेट की किसी भी चीज का लोकेशन जानने के लिए, क्या करने के लिए? लोकेशन पता करने के लिए हम लोग
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर इस टाइप से ऐसे करके अगर 10 रो है, 1 2 3 4 5 6 7, इस टाइप से 7 कॉलम हो गए और यहाँ पर 1 2 3 4 इस टाइप से करके रो हो गए। अगर मैं बोलूँ पांचवें नंबर के 14 बच्चे को बुलाओ, बीच में लगाने को तो पांचवें नंबर का तो 1 2 3 4 5, पांच में एक हो गया, चौथा नंबर मतलब 1 2 3 4, मतलब कि किसे हमें बुलाना है, इसको बुलाना है। तो लोकेशन तुरंत पता चल गया। फॉर एग्जांपल स्कूल में भी आप थर्ड रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, इस टाइप से आपको एग्जैक्ट पता चल रहा है कि हाँ थर्ड रैंक फोर्थ रैंक बच्चे को भी चल रहा है। तो इसलिए मैं अरेंज यूज करता हूँ, लोकेशन पता करने के लिए यूज करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। आई थिंक यहाँ क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या है। तो देखिए बेसिकली इस चैप्टर में हमें बस 3 ही पढ़ना है। एक डिस्टेंस फॉर्मूला जिसे हिंदी में बोला जाता है दूरी सूत्र, जिसे हिंदी में बोला जाता है दूरी सूत्र। नेक्स्ट इंटरसेक्शन फॉर्मूला जिसे बोला जाता है विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। अर्थात ट्रायंगल फॉर्मूला मतलब त्रिभुज का सूत्र। एक्स और वाई के मान का त्रिभुज निकाला जाता हो। अगर फिर इसी का बात करें तो ट्रायंगल फॉर्मूला हम लोगों ने कैंसिल है ना। तो देखिए बेसिकली हम लोग के पास 3 फॉर्मूले पर ये पूरा मैथ है। डिस्टेंस फॉर्मूला कहने का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर यहां से यहां जाना है, ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है। अगर इसका कोऑर्डिनेट देख ले फॉर एग्जांपल 3 से 2 और इसका -3 to -4, इस टाइप से समथिंग कुछ दे दिया गया है। तो यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस कितना है हमें ये बताना है। तो ये डिस्टेंस पॉइंट में दूरी सूत्र। तो ये निकालने का बेसिकली फॉर्मूला होता है ए बी बराबर √अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर यहाँ पे। चलिए अभी सवाल है x1 क्या है, x2 क्या है। तो ये देखिए जहां से भी आपको डिस्टेंस ऐसा भी लेना हो तो a से b जाना है। तो a ये पहला मैं बता चुका हूं कि पहला मैं देता हूं x का डिनोट करता है, दूसरा वाला y को डिनोट करता है। यहाँ पर पहला वाला x को डिनोट करेगा, दूसरा वाला y को डिनोट करेगा। क्योंकि ये पहला आ रहा है इसलिए x1 और ये y1 और दूसरे आ रहा है x2 और ये y2। यहाँ पे क्लियर है। विच इज क्वेश्चन और फॉर्मूला पे रख देना, आपका आंसर आ गया। तो किसी का भी डिस्टेंस अगर निकालना हो, दूरी अगर निकालना हो तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। देखिए एक फॉर्मूला आपके बुक में और दिया हुआ होगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस हुआ ये मूल बिंदु से होगा, ये मूल बिंदु से मतलब ऑरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस ऐसा होगा। तो ये अगर आप नहीं भी याद करते तो चलेगा। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला ही दिया हुआ है, वो इसी कॉन्सेप्ट पर दिया हुआ है। वो कैसे होगा एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऑरिजिन से निकलना है, ठीक है, ऑरिजिन से अगर निकल रहे हैं तो 1.00 और मान लेते हैं वो जा रहा है 3.20 है ना। तो ये देखिए अगर डिस्टेंस फॉर्मूला पर बैकवर्ड किया जाए x2 ये आपका x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये देखिए पर किसी भी चीज को माइनस से अगर 0 से माइनस किया है तो सेम एज चीज रहेगा आपका। ये 2 को भी उससे माइनस किया जाए तो ये रह जाएगा आपका। तो अगर ये ध्यान से देखा जाए तो ये देखिए ये x वैल्यू है, ये y वैल्यू, यहाँ देखिए ये x वैल्यू y वैल्यू सेम है ना। तो ये हमारा होता है। तो इससे नहीं याद करते हैं तो आपका चल जाएगा काम, ऐसा कुछ नहीं याद करना ही है। तो √30 आई थिंक यहाँ क्लियर हो गया है ना। इसके कुछ कोई बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको लेकर सॉल्व कर दिया जाए, ये मेरा यहाँ पर क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ये देखिए तो हमारे पास फॉर्मूला है। पहले तो ए बी निकालना है, डिस्टेंस ए से बी का। ए x2 माइनस x1
इट मीन्स -3 -3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इट मीन्स -5 और ये -2 का स्क्वायर। आपके पास कुछ नहीं करना है, सिर्फ सॉल्व कर देना। माइनस माइनस प्लस -3 -6 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस और दोबारा उसका साइन -7 का स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। फिर दो से पावर करते हैं तो प्लस हो जाएगा। 36 प्लस 49। आई होप कि आप लोग इस बात को अच्छे से याद होगा। अगर इसे ऐड कर दीजिए 5 और ये 85, यही आपका होगा क्या आंसर। आई थिंक यहाँ क्लियर हुआ। और स्पेसिफिक अगर इसका अगर और स्पेसिफिक आंसर निकालना हो तो आप कुछ मत कीजिए, 85 का फैक्टर तोड़ दीजिए, ये 5 से कटेगा 17 बार, तो ये रूट से तो बाहर आ नहीं रहा है, आपका आंसर यही हो गया। क्लियर है यहाँ पर। चलिए अब हम लोग इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन निर्धारित करें कि सबसे यहाँ एक पॉइंट संरेखी, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कोलिनियर। कोलिनियर कोलिनियर मतलब क्या होगा, सीधी रेखा में ये सीधी रेखा में अगर सीधी रेखा में चल रही है ABC, तो इट मीन्स वो ये भी ये जितना वैल्यू होगा सेम होगा, उसके अलावा कभी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक मिनट, आई थिंक कोलिनियर का मतलब संरेखी का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। सीधी रेखा में गमन जो करता है वो संरेखी कहलाता है, कोलिनियर कहलाता है। देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं 3 पॉइंट दिया हुआ है, एक ए, एक बी और एक सी। तो हमें ये देखना है ये संरेखी है या नहीं। ठीक है, ए का वैल्यू हो गया 1 5, बी का वैल्यू 2 3 और सी का वैल्यू -2 -11। एक लाइन को लेकर चला, सबसे पहले हम ए बी को लेकर आगे चलेंगे। तो ए बी निकालना है, फॉर्मूला वही रहेगा एज इट इज, x2 - x1 प्लस y2 - y1। अगर ए बी अगर हम लोग ले रहे हैं ये ए बी, तो ए बी के लिए x2 क्या है ये और x1 ये, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, इट मीन्स 3 - 5 का स्क्वायर। बस इसे सॉल्व कर दीजिए। 2 - 1 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और -2 का माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4। ए बी का √5। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या लेकर चलते हैं, BC। अब BC निकाल लेते हैं हम लोग। तो BC अगर निकालें तो अब ये इन दोनों के बीच में बात हो रहा है, B और C के बीच में। तो अगर BC के बीच में अगर बात देखा जाए तो ये हमारा हो गया x1 और ये x2, ये y1 और ये y2। फॉर्मूला वही लगाना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे -2 -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 -14 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर 16 और -14 का स्क्वायर 196। हम तो स्क्वायर को सभी को याद होंगे। 12 का 11 और 112 ये जितना कि रूट से बाहर आएगा नहीं यार, तो रूट निकाल के चेक भी कर सकते हैं या फिर छोड़ भी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हमने अपना BC निकाल लिया। अब इसी तरीके से AC देख लेते हैं, A से C के बीच का डिस्टेंस। चलिए जब हम लोग AC लेते हैं तो इट मीन्स ये और ये C वाला और A वाला। तो इसके लिए अगर हम लोग देखें, ये देखिए ये x1 y1, ये x2 और ये y2। बस फॉर्मूला पुट कर देना, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, इट मीन -3 का स्क्वायर है, प्लस माइनस माइनस प्लस -14 का स्क्वायर। तो ये देखिए ये हो गया 9 और प्लस 196। तो ये क्या हो गया 915 0 और 825। तो ये देखिए ए बी बराबर नहीं है बी सी के और ना ही बराबर है ए सी के। चूंकि ये बराबर नहीं है तो देखो है ही नहीं, यहाँ पे क्या लिख देना कि ये समरेखी बिंदु नहीं है, बस आंसर यहीं पे आकर खत्म हो जाता है। आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं। हाँ ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा मगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये समझिए समद्विबाहु मतलब ये समझिए आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके दो सम सम मतलब दो और बाहु मतलब भुजा, जिसके दो भुजा बना हुए हो वो कहते हैं समद्विबाहु। क्लियर है यहाँ पर? तो आगे देखिए मैंने सिर्फ ये करना है, अगर किसी के दो भुजा में बराबर हो गया है इट मींस वो हमें समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ये मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेता हूं। ए बी और सी। ए का कोऑर्डिनेट 5, -2, बी का कोऑर्डिनेट 6, 4 और सी का कोऑर्डिनेट 7, -2। क्लियर है? हमें ये बताना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इट मींस कोई दो साइड्स आपस में बराबर होंगे। सबसे पहले साइड्स का निकाल लेना कितना बड़ा साइड्स है, ये बी सी और एस। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एबी से। तो एबी अगर देखा जाए तो एबी के लिए x1 y1 x2 y2, बस फॉर्मूला कुछ कर देना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस, अब ये देखिए माइनस पहले फॉर्मूले का अब y1 पहले से ही -2 है, -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर। अब ये देखिए ध्यान से माइनस माइनस प्लस, इट मींस 4 into 6, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। तो ये कितना आ गया हमारे पास √37। क्लियर? चलिए एसी तो हमें पता चल गया √37। एसी हमारा हो गया √37। चलिए अब बीसी निकाल के हम चेक कर लेते हैं। तो अगर बीसी देखा जाए तो बीसी के लिए ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो बीसी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 7 माइनस 6 हो गया 1 प्लस माइनस माइनस प्लस, और जो ग्रेटर है उसका साइन 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर 36। बीसी कितना आ गया 37, यानी कि बीसी भी हमारे पास आ गया √37। दो साइड तो इक्वल आ जाएगा, दो साइड से इक्वल आ जाएगा, तीसरी साइड की निकालोगे क्योंकि देखिए अगर तीसरा साइड अगर इक्वल आ जाता है तो ये समद्विबाहु नहीं समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, इसलिए हमें तीसरे साइड को भी फाइंड करना पड़ेगा। तो तीसरा साइड हमारा क्या है एस। एसी अगर देखा जाए तो वो हो गया x1, ये y1, ये x2 और ये y2। चलिए तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस, देखिए y2 माइनस और ये y1 जो हमारा पहले से ही माइनस, ये इसका स्क्वायर 7 माइनस 2 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर प्लस ये देखिए -2 और माइनस माइनस प्लस, ये तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो ये देखिए माइनस प्लस क्या हो गया 0 और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, इट मींस ये क्या हो गया √4 मतलब कि
अब ये देखिए इसका वैल्यू आ गया 2। समद्विबाहु त्रिभुज में जानते हैं कि किसी का भी अगर दो साइड इक्वल हो जाए तो वो एक समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो याद रखिए दो साइड इक्वल है ना, एक तो ए बी इक्वल है बीसी के और इक्वल नहीं है एसी के, तो यहाँ पे लिखना है इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है। यही पर आपका आंसर खत्म होता है। क्लियर? चलिए तो इसलिए सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा आगे क्यों है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए काम है जिसका नाम है समदूरस्थ। इस समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, तो ये देखिए सम प्लस दूर प्लस स्थित, इंग्लिश में इसी को लेते हैं इक्यू डिस्टेंट। इक्यू डिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस में, मतलब सम मतलब बराबर, दूरी मतलब डिस्टेंस और स्थित, जो बराबर डिस्टेंस पर स्थित हो। इट मींस अगर ये कोई लाइन है तो ए बी के बीच में कोई भी थर्ड लाइन अगर आता हो, ये फोर कोई भी है तो वो आपका जितना एसी होगा उतना ही आपका बीसी होगा। ये समदूरस्थ का मतलब। अगर मैं यहाँ पे ए और बी के बीच में दो बैठे हुए दो लाइन है जो इक्वल डिस्टेंस पे सी डी, इसका मतलब क्या हो गया, जितना आपका एसी है उतना ही आपका सीडी है, उतना ही आपका बीडी है। यहां पे क्लियर हो रहा है समदूरस्थ का मतलब, तो क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो मतलब हमें क्या करना है, बेसिकली लाइंस को इक्वल करना है। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहां पर एक पॉइंट दिया होता है एक्स अक्ष पर, तो स्टार्टिंग में मैंने बताया एक्स अक्ष पर एक्स वाई का वैल्यू 0, मतलब एक्स अक्ष पर हमें वो निकालना है। तो ये हमें एक्स अक्ष है, ये ए और ये बी, हमें वो पॉइंट निकालना है जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हो। इट मींस ए का तो वैल्यू 2,-5 और बी का वैल्यू है -2,9। ये वैल्यू निकालना है सी का, जिसे हम मान कर चलते हैं एक्स 0 है ना। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले समदूरस्थ बोल रहे हैं, इट मींस क्या होगा, एसी इक्वल हो जाएगा बीसी के। सबसे पहले एसी का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एसी के लिए x1 y1 x2 y2, मतलब x -2 का स्क्वायर y2 -y1 का स्क्वायर, किसके, बीसी के। बीसी में ये हो गया हमारा x1 और ये हो गया x2, y1 और ये 9y2, x2 -x1 का स्क्वायर, x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर, ये x है ये। चलिए बस इसे सॉल्व कर लेना और कुछ नहीं। x -2 देखिए ये तो सॉल्व होगा नहीं, a माइनस बी तो होल स्क्वायर पे इसे तोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 -2ab, इट मींस 2 इंटू एक्स। क्लियर? इसको थोड़ा सा स्टेप से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए बाद में। प्लस ये देखिए माइनस माइनस प्लस, जीरो में किसी भी चीज को अगर हम ऐड करेंगे तो वो सेम एज इट इज रह जाएगा। चलिए आगे, ये भी हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे बनेगा, इट मींस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2, चलिए इसका ये हटा देते हैं, 2 इंटू a इंटू बी। साइन के साथ a को हम लोगों ने माइनस में लिया वैल्यू, क्योंकि a यहां पे ये माइनस दिया हुआ है, प्लस 9 आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। बस इसे कुछ करना नहीं है, सॉल्व कर लेना है। एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर 4 और -2
टू टू या 4x प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये x है, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 टू या 4x, इसके साथ प्लस में 81। ये देखिए बात रूट आ रहा है, रूट पहले ये कर लीजिए कि रूट को हटा दीजिए। रूट को कैसे हटा सकते हैं? तो स्क्वायरिंग बोथ साइड का, स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब दोनों क्या वर्ग है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो हमारे पीछे में क्या आया था? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट अंडर इस सेट क्या आया था? 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81 ये था इसका स्क्वायर। अब ये देखिए स्क्वायर से रूट हट गया, इधर स्क्वायर से रूट ये हट गया, अंदर वाला सॉल्व कर लीजिए। 4 प्लस 25 क्या हो गया? 29 और इस साइड 4 प्लस 81 हो गया आपका 85 और प्लस 4x जो भी है। ये देखिए ये प्लस एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस कट गया। अब ये प्लस 4x को इधर बुला लेते हैं तो माइनस 4x इस साइड 85 है, इस प्लस 29 को उधर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 29, ये हो गया माइनस 8x इज इक्वल्स टू 15 में से 9 गया तो 6 और 7 में से 2 गया तो 5। अब ये देखिए इनटू में उस साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा 56 बाय माइनस 8 तो ये हो गया x का वैल्यू क्या आ गया? -7। यानी कि जो आपका कोऑर्डिनेट बना स्टार्टिंग में x, 0 उसके ज्यादा आंसर क्या हो जाएगा? -7, 0। ये हमारा वैसा पॉइंट है जो कि इस लाइन के बीच में रहेगा और ये दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये हमारा आंसर। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने से समझाएगा। चलिए अगर हम आगे के क्वेश्चन पेपर से पढ़ते हैं हम लोग। अब ये देखिए यहां पर देखना ये है कोई लाइन है, पहले तो ये ध्यान रखिए y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है ए बी, नाम दिया पी क्यू, पी और ये क्यू, इसका कोऑर्डिनेट भी यहां पर दिया हुआ है 2, -3 और इसका कोऑर्डिनेट 10, y। अब ये देखो y का वैल्यू नहीं दिया, ये हमें पता है इस पूरे का डिस्टेंस कितना है तो इसका डिस्टेंस 10 है, क्लियर है। इस पूरे का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला नहीं लगाना है, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा PQ इक्वल्स टू कहीं डिस्टेंस का वाला तो बस फॉर्मूला यही लगाना है। ये देखिए ये x1 x2 y1 y2 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, क्लियर। अब ये देखिए इसी का तो वैल्यू दिया है ना, इसी डिस्टेंस का तो वैल्यू दिया है क्या 10 इज इक्वल्स टू ये हो गया 8 का स्क्वायर प्लस, अब ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस x प्लस 3 का स्क्वायर। अगर हम इसको स्पेसिफिक करके लिखे तो इसको हम डायरेक्ट तोड़ सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस प्लस 2ab, क्लियर नहीं आता, ये 10 हो गया, ये रूट 8 का स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 याद देखिए ये रूट है तो बहुत हो गया रूट कितने देखिए अगर रूट रहता तो रूट में सही से कैलकुलेशन नजर हो पाते हैं, बराबर तो उस साइड सेट कर नहीं पाते, तो रूट कैसे पाएंगे वही दोनों डिवाइड करने पर
दोनों तरफ वर्ग करने पर तो देखिए इस साइड तो नहीं 10 का स्क्वायर इजिकल्स टू रूट अंडर फिर 64 और 7 और 64 और हो गया आपका 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y और इसका होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पर? और ये देखिए स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा। चलिए 10 का स्क्वायर 100 इजिकल टू स्क्वायर भी ये रूट हट जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y और ये देखिए प्लस 73 उसका क्या हो गया माइनस, जो उससे माइनस की जरूरत ये हो जाएगा 27। धीरे धीरे आपको ये चीज दिख रहा होगा कि ये द्विघात समीकरण का रूप ले रहा है। अब इसको इधर बुला लीजिए, इसको इधर बुला लेते हैं हम लोग। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 27 इस साइड आकर माइनस 27 वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इजिकल्स टू 0। अब इसे द्विघात समीकरण के ऊपर सॉल्व कर लेना। आई थिंक द्विघात समीकरण आपने पढ़ा था। 3 मेथड है आपके पास द्विघात समीकरण सॉल्व करने के लिए और किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसे। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इजिकल्स टू 0। सॉल्व इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आलसी टाइप के हैं या फिर वो बनाए भी नहीं होंगे, तो उसके लिए ये चीज है। सारे क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा प्रैक्टिस कर करके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सॉल्व कैसे करते हैं इस कोएफिशिएंट पे, यहाँ पर जब द्विघात समीकरण वीडियो लेकर आऊंगा तो उसमें आप समझ लीजिएगा। फिलहाल ये समझिए कोएफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 27 हो गया। इससे कोएफिशिएंट को यहाँ पर इस y स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर होगा यहाँ 27 है, मल्टीप्लाई करने पर 27 हो गया। अब इसे अब ब्रेक डाउन कीजिए तो 3 और 9 हो गया। अब इन में सब्सट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला वैल्यू आना चाहिए, बीच में 6 है। इसको डिवीजन में जो पढ़ेंगे द्विघात में पढ़ेंगे तो यहाँ क्या करेंगे तो माइनस करने पर आ जाएगा बस y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इजिकल्स टू 0। ये टेंशन मत लीजिए, इसको बस प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी द्विघात समीकरण जब आप पढ़िएगा तो ये क्वेश्चन आपको और आसानी से क्लियर हो जाएगा यहाँ इसके बाद से। ठीक है, अब दोनों पेयर कर लेते हैं ये और ये। तो यहाँ तो y हमारा कॉमन है तो y प्लस 9 यहाँ पर भी कॉमन है और 3 दोनों का कॉमन है। सॉरी यहाँ y हो गया y माइनस माइनस प्लस हो गया इक्वल्स टू 0। ये देखिए दोनों सेम हो गया। एक तो हो गया y प्लस और दूसरा हो गया ये बच्चा ले लेते हैं हम लोग y माइनस 3 इजिकल्स टू 0। अब ये y प्लस 9 इजिकल्स टू 0, 9 प्लस में उस साइड जाकर हो गया माइनस में y इक्वल्स टू माइनस 9। यहाँ देखो y माइनस 3 इजिकल्स टू 0, माइनस 3 उस साइड जाकर प्लस 3 हो गया। तो यानी कि y का वैल्यू दोनों हो गया हमारा क्या है तो माइनस 3 और 3। तो यही आंसर क्या होगा आंसर। आई होप सो कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो अच्छे से इस क्वेश्चन समझिएगा और इसको नोट डाउन कीजिएगा और इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को डिस्कशन किया जाए। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो अभी मैंने इसका जस्ट मतलब बताया समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित है। ठीक है भाई, समान दूरी पर स्थित है तो हम बना लेते हैं। लाइन का नाम क्या है ये देखिए क्यों, ये देखिए क्यों बिंदु P की लाइन आपने संदर्भ करना मतलब कौन सा दूरी पे क्यों जो है ये संदर्भ करना बीच में है किसके P और R के। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया है। आपका इसका कोऑर्डिनेट 5 -3, इसका कोऑर्डिनेट 0 का पावर 1 और इसका x, 6। क्लियर? और इस x का वैल्यू हमें फाइंड करना बस और कुछ नहीं। क्लियर? चलिए समदूरस्थ है मतलब जितना क्यू है उतना ही हमारा क्यू आर भी होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हम लोग जानते हैं पी क्यू बराबर क्यू आर के होना चाहिए। बस पी क्यू का फॉर्मूला लगाइए x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस
-3 का स्क्वायर, ये 3 है, इज इक्वल टू रूट अंडर ये x2 माइनस x1 क्यू आर x2 माइनस x1, इट मीन्स x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, 0 माइनस 5 माइनस 5 हो गया, -5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया इसका स्क्वायर, इज इक्वल टू x माइनस 0 x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 5 का स्क्वायर। अब ये ध्यान रखिए, ये स्क्वायर से ये रूट को मत हटा दीजिएगा, क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करने को, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर आप इंग्लिश में लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये देखिए, तो 5 का -5 का स्क्वायर प्लस 25, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, यहाँ पे 4 + 1 5 का स्क्वायर 25। आप एग्जाम को भी चाहे तो ये एक लाइन कैलकुलेशन इसके बाद हम कर सकते हैं, x का स्क्वायर x² प्लस 5 का स्क्वायर 25 और इसका ये हो गया स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पर स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, तो ये हो गया आपका 50 और इस साइड हो गया x² प्लस 25 प्लस 25 इस साइड, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 25 इज इक्वल टू x²। इसका मतलब x² का वैल्यू क्या होगा 25, x स्क्वायर का वैल्यू 25, तो x यहाँ पे स्क्वायर उधर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। अच्छा, ये बात ध्यान रखिएगा, स्क्वायर जब जाता है उस साइड तो अपने साथ प्लस माइनस रूट लेकर जाता है, वो पता है बहुत सारे क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ता तो हम प्लस माइनस लेते नहीं। x का वैल्यू क्या होगा रूट 25, किसका वैल्यू है 5 का, तो एक बार +5 एक बार -5, दोनों ही आंसर सही है आपका। क्लियर, ये क्वेश्चन है। अच्छा, तो देखिए इस बारे क्वेश्चन को भी है ना, चलते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बात करते हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पर क्या है ना, x और y के बीच में संबंध बताना है, वैल्यू नहीं फाइंड करना, संबंध बताना है, मतलब प्लस में दो संबंध हो सकता है। ये देखिए, यहाँ पे दो वेरिएबल्स है हमारे पास x, y और ये दो वैल्यू दी हो, तो ये समझिए हमें ऐसा संबंध बताना है कि ये जो दो x y वाला जो बिंदु है इन दोनों के समदूरस्थ है, मतलब इन दोनों के बीच में। इट मींस कहने का तो ये कोई लाइन है हमारा ए बी, ये अगर कोई लाइन है ए बी तो ये उसके बीच में है कोई सी पॉइंट। ए कोऑर्डिनेट हमारे पास है 3,6, बी कोऑर्डिनेट हमारे पास है -3,4, तो इन दोनों के बीच हमें क्या बताना है संबंध बताना। क्लियर, क्योंकि समदूरस्थ है, तो मैंने जस्ट बोला समदूरस्थ है मतलब ये लाइन उसके बराबर है, स्टार्टिंग में मैंने ये चीज समझा दिया है, तो इट मींस एसी जो होगा वो बराबर है बीसी के। क्लियर, बस आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, रूट अंडर x2 माइनस ये हो गया x2 x1 y1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस वाले के लिए x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दोनों तरफ रूट हट जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा। इसे सॉल्व करते चलिए, x माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि a² प्लस b² माइनस 2ab। सॉल्व कर लीजिए आराम से, इसको आप एग्जाम में देखेंगे तो सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा। a माइनस b का y माइनस 6 का होल स्क्वायर मतलब a² प्लस b² माइनस 2ab। क्लियर यहाँ तक, और इसका स्क्वायर आगे। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं आगे, तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वह कैलकुलेशन में देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया आपका, इसका स्क्वायर। ठीक है, मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड में कर रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर में रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो फिर क्या बच गया नीचे में एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये 936 एक जैसा है, इसे सॉल्व कर देते हैं हम लोग। प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 9 और 16 एक जैसा है, 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। तो ये देखिए, प्लस एक्स स्क्वायर उस साइड जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो ये कैंसिल हो गया। प्लस वाई स्क्वायर उस साइड जाता है, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। तो बच क्या है 45, 25 का इधर हो जाएगा माइनस 25, और यहाँ पे क्या है 6x, और जो माइनस 6x इधर आकर हो गया प्लस 6x माइनस 8y, ये माइनस 12y आकर हो गया 12 प्लस 12y, ये कितना हो गया 20, और ये 12x और प्लस 4y। ये होगा हमारा रिलेशन। इधर और कैलकुलेट किया जाए छोड़ सकते कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है, तो लोग 4 कॉमन ले लेते, तो अंदर में बच गया 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 20। अब देखिए, तो ये देखिए, ये इनफॉर्मेशन अगर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इट मींस 3x प्लस वाई, 20 से अगर 4 को डिवाइड किया जाए तो 5 हो गया। तो यही एट लास्ट हमारा क्या हो गया आंसर। अभी इसे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर x और y के बीच रिलेशन बताना है, तो रिलेशन यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सारे क्वेश्चन के लिए पूछे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन था वो पूरी सूत्र पर हमारा खत्म होता है, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को देखा है। इसके बाद जो हमारे स्टार्ट होता है मतलब विभाजन सूत्र इससे स्टार्ट होता है। तो पहले ये बात समझ लेते हैं विभाजन सूत्र होता क्या है, विभाजन सूत्र है क्या, है ना। तो देखिए, विभाजन सूत्र कहने का मतलब है इंटरसेक्शन फॉर्मूला कहने का ये मतलब है, जैसे कि ये अगर कोई मेरा लाइन है ना, ए और बी, ये अगर हमारा कोई लाइन है जिससे कोई पॉइंट सी, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, इनका रेशियो, इनका रेशियो रेशियो तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा जूनियर क्लास में। ये रेशियो, ये जब कट कीजिएगा तो रेशियो 1, इसी रेशियो को हम बोलते हैं, किस रेशियो में आता है भाई 2:1। ये देखिए, इसका दोगुना है ये, तो 2:1 में काटता है। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है, किस रेशियो में ये काट रहा है। तो यही हमारा विभाजन सूत्र। तो अगर कोई बोल दिया कि आप इस 3 सम त्रिभाजित, अभी एक टर्म और बनाने पड़ेगा, सम त्रिभाजित, सम त्रिभाजित, सम मतलब बराबर, 3 मतलब 3, अब भाजित मतलब 12, इसलिए कितने 3 बराबर 1 2 3। तो इसमें देखा जाए जितना ये रेशियो होगा उतना ही ये रेशियो होगा, उतना ही ये रेशियो होगा। कहने का ये मतलब अगर ऐसे लिख दिया जाए यहाँ पर ये 20 सम भी मतलब तीनों तरफ से मतलब ये 20 ये 20, तो काट कर देखिए तो देखिए 1:1:1, तो मैं समझ जाएगा। मान लेते हैं आप बोले नहीं सर 20 की 15, ठीक है 50 50 15 कट गया तीनों 1:1, हमेशा हमेशा कितना काटेगा 1:1 सम त्रिभाजित में। चलिए और ये सरल काटना है, कहां से मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु से अगर कोई कहने के लिए मतलब कि ये कोई एक ही लाइन है जिसको मध्य से कोई लाइन जा रहा है, ये आपका लाइन सी है, तो ये 1:1 में डिवाइड करेगा, 1:1 में डिवाइड करेगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। सवाल बोलते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखिए। तो एक्स का वैल्यू ये है, देखो ये है कोई ए बी लाइन, यहाँ पे कोई सी पॉइंट है, ठीक है, ये एक्स कॉमा वाई अगर मान लिया जाए, तो ये सी को हम एन मान लेते हैं और एक सी को एन मान लेते हैं ना। तो ये देखिए, और ये हो गया हमारा x1 y1, और इस साइड कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2। तो
ये x निकालने का, ये x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर nx2 प्लस nx1 बाई n प्लस n। क्लियर। अगर ये निकालने का कॉमन देगा, y निकालने का फॉर्मूला है ये y निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है my2 प्लस ny1 बाई n प्लस n। तो ये क्या हमारा निकालने का फॉर्मूला। आपको बुक में ये भी फॉर्मूला दिया हुआ होता है x2 प्लस x1 बाई 2, y निकालने के लिए y2 प्लस y1 बाई 2। तो इतना फॉर्मूला में नहीं याद करना है, एक फॉर्मूला आपके लिए सारा क्वेश्चन बन जाए। ये फॉर्मूला कैसे होना, ये देखिए, अगर मिड पॉइंट पे जब जाना होगा, ये लाइन अगर ए भी अगर मिड पॉइंट पे जाना होगा, अनुपात एक अनुपात एक का ही बनाएगा, कुछ भी वैल्यू एक अनुपात एक का ही बनाएगा। देखिए यहाँ पे n के जगह ये पुट करते हैं तो एक गुना x2 हो गया, n के जगह पर एक पुट करते हैं तो 1 into x1 हो गया, और m प्लस n 1 प्लस 1 y के जगह 1 पुट करते हैं इनके जगह पर तो y2 और ये y1 1 प्लस 2। तो ये भी फॉर्मूला है, अगर चाहे तो इसका यूज कर सकते हैं, बाकी अगर बहुत ज्यादा साइड ध्यान करना तो मुश्किल नहीं रहता, तो इसी फॉर्मूले को ध्यान रख सकते हैं, तो बदल देंगे इस फॉर्मूले में, है ना। तो इन ध्यान रखिए। इनको कोई क्वेश्चन पर देख लेते हैं हम लोग, पहले आसान क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। चलिए फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे बोला जाए, ये कोई लिखा है ए बी, इसका कोऑर्डिनेट आपको दे दिया गया 4, -2 और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया गया 6, 4। आपसे बोला गया इसका हम लोग जो विभाजित कर रहे हैं इसका अनुपात दे दिया 3:2, इस टाइप से कुछ अनुपात दे दिया। क्लियर। और ये एक सवाल का वैल्यू दिया। सबसे पहले तो ये हो गया मेरे पास n और ये हो गया n। s निकालना है तो x का फॉर्मूला लगाइए, mx2 मतलब m, और ये देखिए ये x1 और ये y1, ये x2 और ये ये x2 और ये y2। क्लियर। mx2 यानी m का वैल्यू 3 और x2 का वैल्यू 6 प्लस m into x1 4 by m plus n, इट मींस 3 प्लस 2। तो बस सॉल्व कर देना, 18 प्लस 8 बाई 5, 18 प्लस 8 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26 बाई 5। अब यहीं पर y का वैल्यू निकाल लेते हैं, y का वैल्यू तो m इंटू y2 का वैल्यू क्या है 4 प्लस m इंटू y1 का वैल्यू क्या है -2 बाई 3 प्लस 2। ये हो गया 12 - 4 बाई 5, तो ये आपका हो गया 8 बाई 5। तो अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेट देखा जाए, यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट क्या आ गया, अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेट देखा जाए तो इसका वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 26 बाई 5 और 8 बाई 5। ये इसका सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं डिस्कशन कर लेते हैं। आई होप सो यहाँ पे आपको एक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अगर हम से देखें तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। अभी तक हम लोगों ने पता चला भाई जिसके तो वैल्यू दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें अनुपात दिया गया, अनुपात किस अनुपात में विभाजित करें, तो ये देखिए अनुपात दिया क्या मतलब का वैल्यू दिया गया, समझ लो जो आपको आसान लगे उसे दिमाग में हटा लीजिएगा। दिया गया अच्छा, और एक चीज और दिया होगा मेरे पास, रेखाखंड x अक्ष से विभाजित करती है। x अक्ष से विभाजित करने का क्या मतलब है, इसका वैल्यू x का तो वैल्यू होगा और y का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तरीका हम लोग बात कर लेते हैं, अनुपात को हम कुछ मान लेते हैं। माना कि अनुपात के अनुपात 1, के अनुपात 1, let the ratio be k/1। और ये हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी। यहाँ पर x1 का वैल्यू हमारे पास 1 है, x2 का वैल्यू हमारे पास -4 है।
y1 का वैल्यू -5 है और y2 का वैल्यू 5 है। y2 का वैल्यू -5 है, सिर्फ 5 है। तो y2 का वैल्यू 5 है, y1 का वैल्यू -5 है। तो अब आगे देखिए, अब ये ध्यान देना, हमारे पास x का और x, 0 दिया हुआ है। इट मीन x का वैल्यू x दिया हुआ है और y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0। तो हमेशा किसी भी क्वेश्चन में, अगर ये अनुपात वाला क्वेश्चन है, अगर अनुपात से रिलेटेड कुछ निकालना है, तो ध्यान ये रखना है किसका वैल्यू हमें दिया हुआ है। किसका वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू हमें पता है। तो अब आराम से y का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए। y बराबर फॉर्मूला क्या होता है, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, यही होता है। y का वैल्यू 0, m के जगह पर k इंटू y2 की जगह पर 5 प्लस n के जगह पर 1 इंटू y1 का वैल्यू -5 बाई m प्लस n, इट मीन्स k प्लस 1। इस साइड हो गया आपका 0, 5k -5 बाई k प्लस 1। तो 0 से कोई भी चीज अगर किसी को भी आप मल्टीप्लाई कीजिए तो वो 0 हो जाएगा। तो 5k -5 उस साइड गया तो हो गया आपका +5। तो ये इनटू में उस साइड जाकर डिवाइड में हो गया, तो इट मींस ये कैंसिल हो गया। k का वैल्यू क्या आ गया, 1। हम लोगों ने m/n माना किससे था, k/1 को। k का वैल्यू, m का वैल्यू 1 हो गया और n का वैल्यू तो 1 था ही। अगर इन केस कि अगर हमारा इसका वैल्यू आ जाता 7/k का वैल्यू आ जाता 7/2 या 7/5 कुछ भी अगर आ जाता, तो हम लोग जनरली यहां पर पुट करते m/n के जगह पर k का वैल्यू, रेशियो इस n का जगह पर तो हमारा 1 था। देखिए 2 को उधर जाकर मल्टीप्लाई में भेज देना, तो ये क्या हो गया 7 और 2 1 जा 2। तो हमारा आंसर क्या होता है 7/2। अगर बटा में आए, सिंपली ये जो बटा में है वो हमारा n का वैल्यू होता है, इसको उस साइड भेज दीजिएगा, ये हो गया। ये तो हमारा एक मेथड हो गया। हम लोग अगर दूसरे मेथड पे जाना चाहे कि नहीं हमें कुछ मानना वगैरह नहीं, हमें बस नॉर्मली जैसे बनाते हैं अगर वैसे बनाना, तो उस कंडीशन में अगर देखा जाए तो पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं ना। a का वैल्यू हो गया 1, -5 और b का वैल्यू क्या था, b का वैल्यू b का वैल्यू था -4, 5 -4, 5। -1, -5 और b का वैल्यू -4, 5। और किस अक्ष पे था वो देख लीजिए आप, किस अक्ष पे था, एक मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ x अक्ष पर था, यानी कि x, 0। देखिए x, 0 ये हो गया। हमें कुछ करना नहीं है, जैसे रेशियो रहना। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों का y का वैल्यू दिया हुआ क्या, 0। y का वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला होता है x बराबर, अब किसी एक का भी आप लेकर बना सकते हैं। x का मन करे तो x का, y का मन करे तो y का, है ना। चलिए हम, मेरा मन करा y का लेकर बनाने का, तो हम y को लेकर, क्योंकि जिसका वैल्यू याद है, जिसका वैल्यू दिया हुआ हमेशा ट्राई करना है कि हम उसी को लेकर बनाए। क्लियर है, m प्लस n। हमने कुछ लेट तो नहीं किया। y का वैल्यू क्या है, 0 है। m की जगह पर m को रहने दीजिए। y2 हमारे पास क्या है 5 प्लस n इंटू y1 हमारे पास क्या है 5, ये -5, y1 क्या है हमारे पास -5 बाई m प्लस n। ये देखिए m प्लस n को अगर उधर इंटू में भेजा जाए तो 0 हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारे पास 5m माइनस 5n, क्योंकि ये तो प्लस, ये पूरा इंटू में 0 से कोई भी चीज इंटू होता है तो वो 0 हो जाएगा। ये पूरा खत्म हो गया। -5n को उस साइड भेजिए तो ये हो गया +5n बराबर 5n। अब देखिए हमारे पास क्या है 5m = 5n, इंटू में उस साइड जाकर ये किस चीज में हो गया, डिवाइड में हो गया। 5/5 n को इस साइड ले आइए तो ये कट गया 1:1 में। तो ये देखिए m का वैल्यू क्या हो गया 1 और n का वैल्यू क्या हो गया 1, तो m/n 1:1।
तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके बुक में ऐसे दिया हुआ k/2 मानकर, या फिर आप ऐसे बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस पर तो ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आगे बढ़े। तो ये है हमारे पास, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आगे बढ़ा जाए, बस ये है। तो सबसे पहले देखा जाए तो समानांतर चतुर्भुज के बारे में बात कर रहे हैं। समानांतर चतुर्भुज हम बना देते हैं। ये रहा हमारा समानांतर चतुर्भुज। कुछ नाम दे दिया जाए, ए, बी, सी और डी। ए का वैल्यू है आपके पास 1,2, बी का वैल्यू है 4,y, सी का वैल्यू है x,6 और डी का वैल्यू है 3,5। क्लियर? अच्छा, फिर ये देखिए, ये इसका विकर्ण होता है। AC इसका विकर्ण है और BD इसका विकर्ण है। अब आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, डायगोनल जो होते हैं, वो सेम रेशियोज में बाइसेक्ट करते हैं। सेम रेशियोज में कहने का मतलब 1:1। अगर मान लीजिए अगर 20-20 भी होगा तो रेशियो 1:1 ही हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, यानी कि हमारे पास रेशियो तो हमारे पास हमेशा जो रहना है वो 1:1 का ही रहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए सबसे पहले x का वैल्यू देख लिया जाए। तो ये देखिए, x का वैल्यू किस में है हमारे पास, AC में x का वैल्यू, ये AC में है। तो ये है हमारे पास x1, ये है y1, यहां पे है ये x2 और ये y2। और ये सबसे पहले तो ये देखिए, इसका ये इस पॉइंट का वैल्यू हमें नहीं पता है। सबसे पहला काम ये है, इसको हम लोग O अगर मान लेते हैं, सबसे पहला काम है कि हमें इस बीच वाले पॉइंट का वैल्यू निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, तो किसी से भी आप लेकर निकाल सकते हैं, चाहे AC लाइन से निकालिए या BD लाइन से निकालिए, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे y का वैल्यू हमें पता है, बस y का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, y इज टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। y का वैल्यू आपके पास 6 है। AC लाइन के लिए, ये लाइन के लिए ये लाइन ले रहे हैं हम लोग, है ना, ये लाइन, m का वैल्यू है 1, y2 है आपके पास 6 प्लस n का वैल्यू 1, y1 आपके पास 2 बाई m प्लस n, मतलब 1 प्लस 1। तो ये हो गया 6 इज टू, सॉरी ये तो y ही है ना आपका, ये तो आपका y ही है, सॉरी, 6 प्लस 2/2, ये हो गया 8/2। यानी y का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर, ये O कोऑर्डिनेट, ये वाले कोऑर्डिनेट के लिए y का वैल्यू आ गया 4। x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। x का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें तो x का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, मगर इस BD वाले लाइन में दिया हुआ है। BD वाले लाइन में हमारे पास ये x का वैल्यू है दोनों में, तो हम लोग यहां पर से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, m की जगह पर 1, x2 की जगह पर आपको पुट करना है 4 प्लस 1 इंटू 3/2। तो ये हो गया 4 प्लस 3/2, इट मीन 7/2। अगर ध्यान से देखा जाए तो बीच वाले का कोऑर्डिनेट आ गया 7/2 और (4). क्लियर? अगर इससे अगर आप और ऐसे करके चलते हैं तो ये देखिए, ये हमारा पूरा कोऑर्डिनेट, ये हमारा पूरा समचतुर्भुज है। क्लियर है? A, B, C और ये D, और ये हमारा डायगोनल जो कि 1:1 में बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये O बिंदु जो हमारा, इसका आया है 7/2, 4। ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया यहां तक? चलते हम लोग आगे अपने क्वेश्चन की ओर। तो यहां पर देखिए, अब वैल्यू हमें पता है, ये x का y का, ये सब हमें ये वैल्यू फाइंड करना है। ये यहां पर x और यहां पर y, 1,2 और x,6, 1,2 x,6, 1,2 x,6। अब b और d का वैल्यू क्या है, b और d का 4y 3,5, 4y 3,5।
4y 3 और y, ये हमारा पूरा अब जाकर ये फॉर्मेशन हुआ है। तो हमें इसे बस ये x और y का वैल्यू निकालना है। तो ये देखिए ध्यान से, ये x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर x का वैल्यू 7/2 हमें पता है, कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला लगा देना है। x बराबर mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। x की जगह वैल्यू आपको पता है क्या है, 7/2 इज इक्वल्स टू m का वैल्यू क्या है 1, x2 का वैल्यू x प्लस n का वैल्यू 1 और x1 का वैल्यू 1। ये AC लाइन लिया है, ये AC के AC 1 बाई m प्लस n, इट मीन्स 1 प्लस 1। इसे सॉल्व कर दीजिए, 7/2 इज इक्वल्स टू x प्लस 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस 1 उस साइड जाकर माइनस हो गया, तो 7 माइनस 1, तो x का वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब इसी तरीके से हम लोग y का वैल्यू निकाल लेते हैं। y का वैल्यू y बराबर m/2 प्लस n/1 बाई m प्लस n। y का वैल्यू आपके पास क्या है 4, तो यहाँ पर 4, m का वैल्यू 1, y2 की जगह पर y प्लस 1 इंटू, ये देखिए ये y1 y2 ध्यान रखिएगा, 1 इंटू 5 बाई 1 प्लस 1। तो ये हो गया 4 इजिकल्स टू y प्लस 5/2। 2 डिवाइड में उस साइड जाकर क्या हो गया मल्टीप्लाई, इट मीन्स y प्लस 5 इजिकल्स टू 8 प्लस 5 उस साइड गया तो -5 हो गया, 8 माइनस 5, y का वैल्यू 3। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हुआ, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 3। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसे ध्यान रखिएगा। आई थिंक सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, थोड़ा आगे इसके ऊपर चलिए। जाने 2-3 क्वेश्चन और है हमारे पास इंपॉर्टेंट में। हाँ, ये क्वेश्चन पहले बहुत ज्यादा पूछा जाता था, मे भी इस बार पूछ दिया जाए, है ना। ये देखिए, कोई यदि ए बी, ये हमारे पास बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है, अगर AP का वैल्यू 3/7 AB है। मतलब आपने बचपन में कभी पढ़ा होगा कि हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ये जो नीचे वाला जो वैल्यू होता है, ये नीचे वाला जो वैल्यू है, ये हमारा पूरे का वैल्यू है। इट मीन्स कहने का ये मतलब है, इस पूरे का वैल्यू क्या है 7 है, AP का वैल्यू क्या है 3। जब AP 3 हो गया तो BP क्या हो जाएगा 4। मतलब आपके पास रेशियो जो आ रहा है वो 3/4 का आ रहा है। ये AP 3 और BP 4, मतलब रेशियो 3/4, मतलब m का वैल्यू 3 और n का वैल्यू 4। अब इसे हम लोग को बनाकर कैसे दिखाना है, तो ये देखिए 7AP इजिकल्स टू 3AB। क्लियर है। तो अगर AP को अगर इस साइड भेजा जाए, नहीं तो इसको अगर ऐसे छोड़ दिया जाए, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, वो देखिए, AP बराबर 3/7 AB इंटू में इस साइड अगर किस चीज में हो गया डिवाइड में हो गया, तो AP का वैल्यू क्या है 3 और AB का वैल्यू 4। तो पहले BP निकाल लीजिए। BP अगर निकालना है तो AB माइनस AP, इट मीन्स 7 माइनस 3 4, BP का वैल्यू 4। ये आपको करके दिखाना पड़ेगा एग्जाम में। यहाँ पे तो मैंने समझाते हुए मैं ये कर दिया। तो यानी कि m/n आपको समझ में आ गया, 3/4 कैसे आया। क्लियर है। AP का वैल्यू यहाँ पर 3 और BP का वैल्यू 4 हो गया यहाँ तक क्लियर। अब हमें रेशियोज पता है, वैल्यू हमें इसका पता है क्या है -2, -2 और इसका वैल्यू 2, -4। बस वैल्यू पुट करके आंसर लाना है और कुछ नहीं है ये। तो पहले अगर x का अगर निकालना है तो mx2 m इंटू ये हो गया हमारा x2 है, ये x2 है, प्लस n इंटू x1 -2 है बाई m प्लस n। तो ये हो गया 3 + 2 6 -8/7, मतलब इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो -2/7। x का वैल्यू क्या आ गया -2/7। अगेन y का वैल्यू हम लोग को निकालना है, mx2 मतलब 3 इंटू y2 4 प्लस n
इंटू y1 माइनस 2 बाई 3 प्लस 4, तो ये हो गया -12 माइनस 8 बाई 7, और जब इसे आप सॉल्व किया तो माइनस माइनस प्लस -20/7, ये हो गया किसका वैल्यू, y का वैल्यू। तो अगर आपको p निर्देशांक अगर बोला जाए तो आंसर क्या हो गया हमारा, -2/7 और -20/7, खत्म। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा अच्छे से, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करके प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन हमारा और बच गया है। चलिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो ये त्रिभुज फॉर्मूला जिस समय भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं हम लोग आगे। हाँ लास्ट ही है ये। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं त्रिभुज फॉर्मूला, है ना। तो देखिए एकदम सिंपल है, त्रिभुज फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है। ये हमारा ट्राइंगल है, ये हमारा ट्राइंगल है, ये ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। इसका अगर कोऑर्डिनेट देखा जाए तो ये x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट देखा जाए तो x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट x3 y3। क्लियर है यहां तक। तो इसका अगर एरिया निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा कि फॉर्मूला थोड़ा इसका बड़ा है, हार्ड तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा बड़ा है। x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस, ये इसका फॉर्मूला, बस फॉर्मूला रखना है और कोई भी क्वेश्चन है आपको बना देना। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाए, कोई ट्राइंगल है जिसका क्षेत्रफल निकालना है, वैल्यू दे दिया 2,3 4,8 6,9, इस टाइप से कुछ भी दे दिया, तो बस आपको वैल्यू पुट कर देना। 1/2 x1 आपका 2 इंटू y2, इट मीन्स 8 माइनस 9 प्लस x2 का वैल्यू आपके पास 6, y3 माइनस y1 प्लस x3 आपके पास क्या है 4 3 माइनस 8। तो इसको सॉल्व कर देना, आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आपके पास रहेगा। कुछ खास नहीं, 2 इंटू -1 प्लस 6 इंटू -6 प्लस 4 इंटू -5, ये सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, है ना। तो ये बेसिकली हमारा फॉर्मूला है। अब अगर इस क्वेश्चन के ऊपर अगर देखा जाए तो ये देखिए, ये समचतुर्भुज है, ये हमारा समचतुर्भुज है जिसके शीर्ष A 3,0, B 4,5, C -1,4, D -2,1। इसका एरिया निकालना है, तो सिंपल एक लाइन हम लोग यहां से बनाएंगे। क्लियर है। अब ये देखिए, आपको अगर दिख रहा हो तो यहां पर 2 ट्राइंगल यहां पर बना है। देखिए एक ट्राइंगल तो आपका ये ADC वाला, एक ट्राइंगल ये ADC वाला, और एक ट्राइंगल यहां पर ABC वाला। अब सिंपली दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दे तो पूरा समचतुर्भुज बन जाएगा। तो ADC का क्षेत्रफल निकालिए, ABC का क्षेत्रफल निकालिए और दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, का आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नियामक ज्यामिति का चैप्टर था विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो और इसका नोट्स बनाते रहिएगा, इन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनका प्रैक्टिस करते रहिएगा। एग्जाम में, मैट्रिक के एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुंचाएं। थैंक यू।